पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयरों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिया और क्या मजाक बनाया है पीसीबी ने, क्या मजाक किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। पीसीबी की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतनी गड़बड़ की हो। यानी जो प्लेयर बी कैटेगरी ए कैटेगरी में डिज़र्व करते हैं उनको सी डी कैटेगरी में रखा हुआ है, और जो प्लेयर सी डी कैटेगरी के भी काबिल नहीं है उनको ऊपर ए बी कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले पीसीबी ने यह ब्लंडर मारा है कि पीसीबी ने ए कैटेगरी ख़त्म कर दी है, या उनको ऐसा प्लेयर ही नहीं मिला कि वो ए कैटेगरी में रखे। पहले ए कैटेगरी में बाबर आजम और रिजवान शहीन ये ए कैटेगरी में थे, उनको डिमोट करके बी कैटेगरी में लाया गया है। ए कैटेगरी में अभी तक कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। और क्या मजाक कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयरों के साथ। पाकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि टेस्ट की कैप्टन को डी कैटेगरी में रखा गया है और T20 कैप्टन को बी कैटेगरी में रखा गया है, जो सबसे बड़ा कैटेगरी माना जाता है इस बार पाकिस्तान में। हालांकि अब पूरी दुनिया घूमो, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है सारे प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सारे फॉर्मेट का बाप होता है और उसी कैटेगरी को ज़्यादा वैल्यू दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट के कैप्टन शान मसूद उसको डी कैटेगरी में रखा गया है और T20 कैप्टन सलमान अली को बी कैटेगरी में रखा गया है। इवन के ये तो छोड़ो, कम से कम सजेद खान नोमान अली जिसने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में धूम मचाया था, उनको कम से कम ऊपर कैटेगरी में रखो। अगर आप कैप्टन नहीं रख सकते कि परफॉर्मेंस वगैरह कुछ रीज़न है तो उनको तो रख सकते हो। उन्होंने तो टेस्ट में टॉप परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उनको भी सी कैटेगरी में रखा गया है, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। अच्छा, इसके अलावा नसीम शाह पिछले कई साल से वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खेल रहे हैं, लेकिन कुछ फिटनेस वगैरह के उनकी मसले आए हुए हैं। उसी वजह से पीसीबी ने नसीम शाह की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सीधा सी कैटेगरी में डिमोट कर दिया गया, जो कि शर्म का मकाम है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसने अभी पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत की थी, खेलने की शुरुआत की थी। उनको लग रहा था कि अभी हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिलेगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि पीसीबी ने रिसेंटली 1-2 महीने में उनको ड्रॉप कर दिया और अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन प्लेयरों को निकाल दिया। प्लेयर कौन है जी? सबसे पहले है इरफान खान नियाज़ी। पाकिस्तान की तरफ से बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा है इरफान खान नियाज़ी ने। अभी तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की करनी थी, पाकिस्तान की तरफ से उनको लंबा खेलना था, लेकिन पीसीबी ने किया कि सीधा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। उसके बाद आमिर जमाल ने पाकिस्तान की तरफ से खूब टेस्ट मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच आप लोगों को याद होगा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बॉलरों को क्या खूब धुलाई की थी। उनको लग रहा था कि यार अभी पाकिस्तान के पास एक अच्छा सॉलिड ऑलराउंडर आ रहा है, लेकिन अचानक उनको ड्रॉप कर दिया। अभी रिसेंटली आज ही उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। इसके अलावा मैन प्राइम एग्जांपल कमरान गुलाम ने पहले टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाई, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई में सेंचुरी लगाई, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 25 बॉलों पे 54 रन की शानदार इनिंग खेली, जो कि इंतहाई तेज इनिंग थी। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक पे, उन्होंने हमेशा कमाल कर दिया गया है, लेकिन उनको भी अचानक चैंपियन ट्रॉफी के बाद टीम से निकाला और आज उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। अच्छा, आप आते हैं वो प्लेयर जो डिज़र्व नहीं करते, उनको बड़े कैटेगरी में रखा गया है। सबसे प्राइम एग्जाम्पल है उसका शादाब खान। यानी शादाब खान पिछले 1 आधा साल से वो पाकिस्तान टीम में नहीं खेल रहा है। उनकी बॉलिंग की मसले हैं, वो बॉल पुल टांस फेंकते हैं, उनकी बॉल जो है लेंथ और लाइन पे नहीं पड़ती और फिटनेस उसका बिल्कुल बेकार है। किसी भी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली 1-2 साल में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उनको अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम से निकाला गया था। लेकिन आज शादाब खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी बी में उनको रखा गया है बाबर रिजवान के साथ। अब शादाब ने ऐसा क्या किया है कि उनको इतना ज़्यादा बूस्ट मिला कैटेगरी में। यार, पाकिस्तान क्रिकेट जिस राह पे निकली है ना, और जो बंदे पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, अनकरीब आप लोग देखेंगे कि इसका ज़वाल शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, डिज़र्विंग जो होते हैं उनको अपना हक नहीं मिलता और जो डिज़र्व नहीं करते उनको मुसलसल खिलाया जा रहा है। उसके अलावा फ़हीम अशरफ को सी कैटेगरी में रखा है और वसीम जूनियर को
डी कैटेगरी में रखाया है। हालांकि अगर आप स्टेट देखें तो बैटिंग में हाँ फ़हीम अशरफ थोड़ी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बॉलिंग में क्योंकि दोनों मेन उनका जो फील्ड है वो तो बॉलिंग करना है, बॉलर है दोनों, तो बॉलिंग में वसीम जूनियर फ़हीम अशरफ से 1000 दर्जे बेहतर, उन्होंने ज़्यादा विकेटें निकाले हुए, लेकिन फिर भी वसीम जूनियर को कहाँ पे रखा गया, डी कैटेगरी में। उसके अलावा अब्बास अफरीदी, उसको भी कैटेगरी से निकाल दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो बंदे चला रहे हैं वो एक बर्बादी की तरफ जा रहा है, और उसको रोकना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है अब। और कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है कि उसको रोके। पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही डाउन जाएगा। स्पेशली आकिब जावेद जिस तरीके से रूल चला रहे हैं, हालांकि किसी को ये रूल समझ नहीं आ रहे हैं। आकिब जावेद अपने प्लेयरों को, लाहौर कलंदर के प्लेयरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहा है बजाय ये जो डिज़र्विंग होते हैं, और कुछ प्लेयरों के साथ उनका हसद मामला है, वो हसद कर रहे हो कुछ प्लेयरों के साथ, और वो जिस तरीके से वो गिराने की कोशिश करते हैं। एनीवे, 12 दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना राय हमें कमेंट में दीजिए।